गुरु पूर्णिमा 2024 डेट। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा की कथा और मान्यता जानें। गुरु पूर्णिमा 2024 स्टोरी हिंदी। गुरु पूर्णिमा व्रत इस साल 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस कारण से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दान पुण्य और गुरुओं को गुरु दक्षिणा देने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा इस साल 2024 में 21 जुलाई रविवार के दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को शाम 6 बजे से शुरू होकर 21 जुलाई 3:47 तक है। जिस तिथि को सूर्योदय होता है वह तिथि मान्य होती है, इसलिए 21 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा व्रत भी 21 तारीख को ही रखा जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं और गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन बनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठ जनों को मान सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत, दान पुण्य और पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि जो मनुष्य गुरु पूर्णिमा का व्रत रखता है और दान पुण्य करता है उसे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। गुरु पूर्णिमा की कथा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास के बचपन की बात है। वेद व्यास ने अपने माता पिता से भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी माता सत्यवती ने उनकी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया। वेद व्यास जी हट करने लगे तो माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। जाते समय माता ने वेद व्यास जी से कहा कि जब घर की याद आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के प्रभाव से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महाभारत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेद व्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा 2024 दशकों बाद गुरु पूर्णिमा पर बन रहे हैं ये अद्भुत संयोग। नोट करें समय। गुरु पूर्णिमा का दिन परम कल्याणकारी होता है। ये शुभ दिन गुरु की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है, जो ज्ञान और आत्मज्ञान के मार्ग पर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। तो चलिए इस दिन के शुभ योग के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। ये हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिसके चलते इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर पूजा पाठ और दान पुण्य का खास महत्व है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन गुरु पूर्णिमा 2024 कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कब है गुरु पूर्णिमा 2024? हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम 05:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 03:46 पर होगी। उदया तिथि को देखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा शुभ योग। गुरु पूर्णिमा पर कई शुभ योग का महासंयोग बन रहा है। दरअसल इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 05:37 पर शुरू होगा। वहीं इसका समापन मध्य रात्रि 12:14 पर होगा। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ नक्षत्र भोर से लेकर मध्य रात्रि 12:14 तक रहेगा। साथ ही श्रवण नक्षत्र और प्रीति योग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा विश्वकर्म योग प्रातः से लेकर रात्रि 09:11 तक रहेगा। पूजा अनुष्ठान।
सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में डुबकी लगाएं। अपने माता पिता और बड़े भाई बहनों का पैर छूकर आशीर्वाद लें। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान गणेश की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि उन्हें ज्ञान और बुद्धि का स्वामी माना जाता है। अपने आध्यात्मिक और दीक्षा गुरु की पूजा करें, उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। इस शुभ अवसर अपने गुरु को कपड़े, फल, मिठाई और दक्षिण अर्पित करें। गुरु मंत्र का जाप करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। गुरु पूर्णिमा से जुड़ी मान्यता। ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक रूप में गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। सनातन परंपरा में गुरुओं का एक विशेष स्थान है, और हो भी क्यों न। वे अपनी ज्ञान से दुनिया के अंधकार को रोशन जो करते हैं, साथ ही हमें भ्रम और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करते हुए प्रकाश के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं।